रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद भाजपा ने जिस तरीके से जबरदस्त जीत हासिल की, उसके बाद से 10 दिन हो गए और 10 दिन में बीजेपी क्या मंथन कर रही थी, किस चेहरे को सीएम फेस लाया जाए, सीएम किसको बनाया जाए, इस पे मंथन हो रहा था। लेकिन जब वो नाम सामने आया तो उस पर फिर एक बार से डिस्कशन शुरू हो गया है और बीजेपी के बारे में कहा जाने लगा है कि ये किस चेहरे को सामने कब लाते हैं, इस रणनीति को कोई भी नहीं जान सकता है। ऐसा नाम जब उभर कर सामने आया, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं, शपथ उनका हो चुका है रामलीला मैदान में, उनको बधाइयां मिल रही हैं। लेकिन रेखा गुप्ता के बारे में इस वीडियो में हम पॉलिटिकल से ज़्यादा उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, रेखा गुप्ता की एजुकेशन प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, रेखा गुप्ता की फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। क्योंकि इस समय अगर देश की राजनीति में देखा जाए तो दिल्ली इस समय चर्चा में है, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार बन चुकी है और अब रेखा गुप्ता सीएम है। तो लोग सर्च कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि रेखा गुप्ता कौन है। जो लोग दिल्ली के हैं, रेखा गुप्ता का फिर भी नाम सुना हुआ था, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम सामने आते ही ये सर्च में आ गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उनकी एजुकेशन लाइफ के बारे में। रेखा गुप्ता की एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमने पाया है उसमें ये पाया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से इन्होंने बीकॉम किया हुआ था और डूसू की यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट भी रही हैं और वहीं से इनके पॉलिटिकल कैरियर की स्टार्टिंग भी मानी जाती है। एजुकेशन लाइफ की अगर हम बात करें तो उसके बाद में मेरठ यूनिवर्सिटी से 2022 में एलएलबी किया था। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से रेखा गुप्ता ने एलएलबी किया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रहने के कारण एबीवीपी से जुड़ी रही और उसी के बाद से लगातार इनकी पॉलिटिक्स में रुचि रही। और उसके बाद में हम अगर देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये चौथी महिला सीएम है दिल्ली की। इसके पहले की अगर हम बात करें तो सुषमा स्वराज रही हैं, शीला दीक्षित रही हैं, आतिशी रही हैं जो आम आदमी पार्टी की अभी निवर्तमान रही है, अब हो गई है रेखा गुप्ता। 4th सीएम है दिल्ली की महिला। लेकिन पूरे अगर देश में हम बात करें तो पूरे देश में कोई भी महिला सीएम जहां भाजपा का शासन है वहां नहीं है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां महिला सीएम पर भरोसा भाजपा ने जताया है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये पाते हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं उनका नाम है मनीष गुप्ता जो कि बिजनेसमैन है। रेखा गुप्ता हस्बैंड का नाम है मनीष गुप्ता जो कि बिजनेसमैन है और इनके 2 बेटे हैं। रेखा गुप्ता की फैमिली में अगर हम देखें तो इनके एक बेटी है और एक बेटा है, हर्षिता गुप्ता और निकुंज गुप्ता, और खुद ये लॉयर हैं। इन्होंने लॉ की डिग्री ले रखी है और इनके अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं, रेखा गुप्ता के नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इनका 6.92 लाख रुपए इनकी इनकम बताई जाती है। लेकिन अगर अचल संपत्ति की बात करें, अगर रेखा गुप्ता नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं उसमें अचल संपत्ति 2 करोड़ 30 लाख रुपए की है और रेखा गुप्ता के ऊपर कुछ देनदारियां भी हैं। तो ये सभी की लाइफ में होता है कि जो सभी के ऊपर अर्निंग भी होती है, लायबिलिटीज भी होते हैं, असेट्स भी होते हैं। लेकिन ये जो रेखा गुप्ता की अर्ली लाइफ रही है या नेटवर्थ रहा है या रेखा गुप्ता की बायोग्राफी रही है, इसको हमने आपको बताने की कोशिश की है। और इनके अगर जन्म की बात करें तो रेखा गुप्ता
अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन जो रहा है, 19 जुलाई 1974 में इनका हिंदू वैश्य फैमिली में हरियाणा में जन्म हुआ था और इस समय ये दिल्ली में है। पहली बार रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीमार बाग से एमएलए बनी है और 25,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये थी रेखा गुप्ता की बायोग्राफी, रेखा गुप्ता की नेटवर्थ के बारे में, रेखा गुप्ता की अर्ली लाइफ के बारे में हमने बात की और रेखा गुप्ता की फैमिली के बारे में हमने बात की। इसी तरीके से आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति, और हम आपको जो भी उस दिन की जो सबसे चर्चित जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ होगी उसके बारे में हम एक्सप्लेनर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसलिए आप देखते रहें आपकी खबर राजनीति।